बात तो सुनिए, प्लीज सुनिए तो सही, ऐसा मत कीजिए। ये ले, कर ले अपनी हवस पूरी छोटे। अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप? भाभी पल्लू लो आप ऊपर। क्या हुआ, इतना दूध का दूल्हा क्यों बन रहा है? यही सब तो करना चाहता था अपनी भाभी के साथ तू, क्यों? अरे भैया भाभी को बोलो ना पल्लू ऊपर लेंगी। भाभी समझाओ भैया को। बस बहुत हो गया, ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? और हाँ, अकेले में जो भी तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है ना, और जो भी आप गंदी संदी बातें की है ना, वो सब कुछ ना मैं अपने पति को बता चुकी हूँ। आई बात समझ में? अरे भाभी जी, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आप ना मुझे बहुत पसंद हो। और आपको पता है मेरी कॉलेज में ना कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो आपसे ज़्यादा सुंदर हो या आप जितनी सुंदर हो। भाभी पता नहीं कहाँ आप मेरे भाई के पीछे पड़ गई और क्या पसंद आ गया आपको मेरे भाई में। ना मेरा भाई सुंदर दिखता और वो तो एज में भी आपसे कितना ज़्यादा है। और मुझे ही देख लो, मैं कितना जवान हूँ और मेरी तो एज भी आपसे मिलती जुलती है, फिर भी आपने मेरे भाई को पसंद कर लिया। अरे आपकी शादी तो मुझसे होनी चाहिए थी। मैं आपसे प्यार करता हूँ। पता नहीं आप मेरे प्यार का इजहार कबूल करोगी नहीं करोगी, लेकिन आज कुछ भी हो जाए भाभी, आज ना मैं अपने प्यार का इजहार आपसे करके ही रहूँगा। इतना अच्छा मौका था मेरे पास आज, और मैंने क्या करा, खुद ही अपने हाथों से गवा दिया। अरे मैं चाहता तो भाभी को आज पकड़ ही लेता अपनी बाहों में, लेकिन फिर वो क्या सोचती, अरे वो तो मुझे गलत समझती ना कि पता नहीं क्या करने आया है। लेकिन वो अपने प्यार का इजहार कैसे करूं भाभी को? भाभी भी तो गलत है ना, मुझे छोड़ के मेरे भाई से शादी कर ली। अरे क्या ही रखा है मेरे भाई में, ना मेरा भाई जवान, ना मेरा भाई उनको प्यार करता है, मतलब उनको टाइम तक नहीं देता। मैं तो पूरे दिन घर में रहता हूँ, अरे उनके पास ही रहता हूँ। और कितनी सुंदर है मेरी भाभी। बस एक बार मौका मिल जाए, मैं भाभी को अपने प्यार का इजहार करके ही रहूँगा। और वैसे भी मेरा वो भाई, वो तो पूरा टाइम बाहर ही रहता है ना ऑफिस के काम से, वो कौन सा मेरी भाभी को टाइम दे देता है? बस जब देखो काम काम काम, और ऊपर से एज डिफरेंस कितना है, वो कहाँ बुढ़ा और वो कहाँ भी जवान, एकदम नाजुक कली। क्या करूँ? भाभी, हाँ देवर जी, भाभी इधर आइए ना, बैठिए। क्या हुआ? कुछ काम था क्या? भूख लगी है क्या? कुछ बना दूँ? अरे नहीं भाभी, भूख लगी होगी तो मैं आपको बोल दूंगा ना। आप इधर तो आइए, बैठिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है, आती हूँ। बोलो क्या काम था? वो भाभी, आप प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो ना, इसमें शर्माने की क्या जरूरत है? भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। और सच कहूँ भाभी, मेरे कॉलेज में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो आपसे ज़्यादा सुंदर हो या आप जितनी सुंदर हो। और भाभी मैं बस आपसे इतना बोलना चाहता हूँ, आप भैया को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। क्या क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो कि भैया को छोड़ दो मुझसे शादी कर लो? दिमाग तो ठीक है ना? भाभी मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और मैं क्या ही करूँ, आप खुद बताओ ना। भैया वो तो ऑफिस के काम से बाहर रहते हैं ना, और वो तो आपके लायक भी नहीं है। एज डिफरेंस कितना ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, वो कहाँ बुढ़े हैं, आप कहाँ एकदम नाजुक कली। बस करो, क्या बकवास करे जा रहे हो तुम जागृत? हाँ, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति के बारे में ये सब बोलने की? हाँ, अरे वो तुम्हारे भैया हैं, बड़े भैया। अब वो घर से बाहर रहते हैं ना, तो ऐसे ही नहीं रहते, घूमते नहीं रहते, काम करते हैं, कमाते हैं। किसके लिए? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, समझे? अरे भाभी वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, वो कमाते हैं ठीक है, घर चलाते हैं, लेकिन भाभी आप खुद सोचो ना, क्या आप दोनों की जोड़ी मैच होती है? अरे बिल्कुल भी नहीं। वो बुढ़े हैं, आप जवान हो, और मेरे को देखो, मैं इतना स्मार्ट हूँ, इतना क्यूट हूँ, और हम दोनों का तो एज भी बराबर ही है ना। तो भाभी आप भैया को छोड़ो, आप मुझसे शादी कर लो। और वैसे भी भाभी
आप खुद सोचो कि जिस घर में आप रह रही हो ये किसके नाम है? नहीं, किसके नाम है? ये जायदाद किसकी है? भैया की है और मेरी है। जब हम दोनों मिलके भैया को रास्ते से हटा देंगे तो भाभी सोचो, सारी जायदाद मेरे नाम, और मेरे नाम तो मतलब आप भी तो मेरे साथ हो ना भाभी। प्लीज़ भाभी आप समझो, आप भैया को छोड़ के मुझे अपना लो, हम दोनों साथ रहेंगे। छी जागृत, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम ही हो। अब समझ में आया मुझे कि ये ना तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है मुझे लेके। तुम मुझे भाभी नहीं कुछ और ही समझते हो, है ना। और रही बात इस घर की, तुम्हारे भैया की, तो वो मेरे पति हैं, समझे। और वो मुझे है ना इज्जत से लेकर आए हैं, तो मैं इसी घर में रहूंगी। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति के बारे में ये बोलने की कि उन्हें रास्ते से हटा दूं। अरे लेकिन भाभी वो बुड्ढा आपके लायक है नहीं ना, आप समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तो आपसे बहुत प्यार बस जागृत, बहुत हो गया तुम्हारा। और बहुत देर से मैंने तुम्हारी बकवास सुन ली, और इतनी देर से तुम बकवास करे जा रहे हो ना, उसको मैं इग्नोर कर रही थी। लेकिन अब ना पानी सर से ऊपर चला गया है। बहुत हो गया तुम्हारा। अगर मेरे पति के खिलाफ तुमने अब एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझे तुम। भाभी पर मेरी बात सुनो। छोड़ो मेरा हाथ, जा रही मैं यहाँ से। और मुझसे ना अब बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें। पर भाभी मेरी बात अरे समझ- छोड़ो। भाभी मेरी बात समझने की कोशिश करो। शिट यार, ये क्या कर दिया मैंने? तुझे क्या लगा तू ये सब करता रहेगा मेरे पीठ पीछे और मुझे पता नहीं लगेगा? हैं? अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। वो तेरी भाभी है, भाभी माँ समान होती है, और तू उस पर गंदी नजर डाल रहा था। अरे तुझ पर भरोसा करके मैं एक हफ्ते बाहर रहता हूँ ताकि इस घर का अच्छे से काम चल सके, तेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो सके, तेरी हॉस्टल की फीस चली जाए, और तू मेरे पीठ पीछे अपनी भाभी के साथ ये करने चला है। अरे जब घर में रहने वाली औरत सेफ नहीं तो बाहर की लड़की को तो नोच खाता होगा तू। भैया मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करूँगा। माफी, और वो भी तुम्हें। भूल जाओ, जो कुछ भी तुमने बोला है ना, वो यहाँ मेरे दिमाग में ना बैठ गई है वो सारी बातें। तुम्हारी शक्ल देखना भी ना मुझे अब बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे देवर भाभी का रिश्ता माँ और बेटे जैसा होता है। भाभी माँ समान होती है, और तुमने आज अपनी माँ की इज्जत पर ही हाथ डाल दिया। छी छी छी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम इससे भी क्या बहस कर रही हो? इसकी तो अकल मैं ठिकाने लगाऊंगा। अभी घर से निकालूंगा ना तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। जब रोड पे दर दर भीख मांगेगा तब समझेगा। और क्या बोल रहा था? भाई की और आपकी एज में इतना फर्क है, बुढ़े हैं। पता है हमारी एज में इतना डिफरेंस क्यों है? मैं चाहता तो टाइम से पहले शादी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि इस उम्र में शादी करना सही नहीं होगा। तेरी जिम्मेदारियाँ थी, स्कूल में था तू, मुझे लगा तू पहले कॉलेज पास आउट हो जाए फिर मैं शादी करूंगा। और तू इस चीज़ का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी पत्नी की और मेरी एज में डिफरेंस आए, और तू अपनी खूबसूरती का जाल उस पर फेंके। देख सुन, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा अगर तू दोबारा यहाँ खड़ा रहा तो। चुपचाप मेरे घर से निकल जा। भैया ऐसा मत करो भैया, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं बहक गया था। भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद आपको माँ की नज़रों से देखूंगा भाभी। मैं कभी भी कोई गलत हरकत नहीं करूंगा आपके साथ। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो। अगर आप दोनों मुझे घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊँगा? भैया प्लीज़, आप दोनों के अलावा कोई भी नहीं है भैया मेरा इस दुनिया में। ये सब कुछ तुझे पहले सोचना चाहिए था। अब तेरी शक्ल हम देख नहीं सकते क्योंकि मैं तेरे भरोसे अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। चुपचाप यहाँ से निकल। भैया एक आखिरी मौका दे दो भैया। चुपचाप यहाँ से निकल। आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल दिखाइयो मत। वैसे भी इसकी जगह घर के अंदर नहीं, घर के बाहर ही है। सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आंख बंद करके उसे यकीन किया था, लेकिन आज के बाद वो घर में कभी नहीं आएगा। अब तुम सेफ हो। चलो।